आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। अभी हाल ही के समय में बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान बहुत ट्रेंड कर रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो मैक्सिमम देश या तो शांत थे या भारत को सपोर्ट कर रहे थे। इवन चाइना भी न्यूट्रल था। जब सीज फायर का बात हो गया तब चाइना आकर बोलने लगा कि वी सपोर्ट पाकिस्तान। बट अजरबैजान टर्की, जिसको पाकिस्तान से चंद पैसा का भी कोई प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा पाकिस्तान भीख मांग के उन लोगों का ही पैसा खाएगा, उसको सपोर्ट कर रहा है। हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना, यूएन में जाकर बोलना कि इंडिया एग्रेसर है, ओआईसी में अजरबैजान टर्की मिलकर विरोध करा था भारत का। और ये पहला बार नहीं, इससे पहले भी बहुत बार विरोध करते आया है। तो पहले तो भारत टॉलरेट कर ले रहा था, बट अभी युद्ध का समय है और आप हम लोग के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी उस देश के लिए जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बॉयकॉट टर्की और अजरबैजान चलने से कोई फ़ायदा है क्या? सवाल तो ये होना चाहिए। हाँ, फ़ायदा है, क्योंकि उनको हम लोग से बहुत फ़ायदा होता है। पाकिस्तान से हो या ना हो, पाकिस्तान भले भीख मांगे, पर हम लोग से उन दोनों को फ़ायदा होता है। एक तो टर्की से हम लोग का जो ट्रेड होता है वो 12 बिलियन के आसपास है, जो सरकार ट्रेड करता है वैसा। तो ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो ठीक है ना। 12 बिलियन बहुत ज़्यादा नहीं होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के हिसाब से सोचा जाए तो। और अजरबैजान से हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं एनर्जी रिसोर्स के मामला में, तो ठीक है, ये भी ठीक है। इससे भी ज़्यादा दोनों देश को नुकसान नहीं होगा इस पर कुछ चेंज करने से। बट टूरिज़्म सेक्टर में बहुत प्रॉफिट होता है। अभी पैंडेमिक ख़त्म हुआ है, कुछ समय ही तो हुआ है, तो अभी दोनों का इकोनॉमी खड़ा होना शुरू ही हुआ है और हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जाकर इन दोनों का इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं। टर्की में 3,30,000 इंडियंस गए थे, 3,30,000, और वो 20% पिछले बार से ज़्यादा था। फिर इस बार 20% 25% बढ़ेगा, तो 4 लाख के आसपास इंडियन हो जाएंगे। मतलब समय के साथ तो बढ़ेगा ही ना। टूरिज़्म कम होने का चीज़ तो है नहीं। इंडिया का इकोनॉमी, जाहिर सी बात है, इकोनॉमी बहुत बढ़ रहा है, टाइम के साथ लोग अमीर हो रहे हैं। और टर्की में लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ का कल्चरल टूरिज़्म है, वीज़ा ऑन अराइवल है, इंस्टाग्राम या रील वील जो भी है वो सब रिकॉर्ड उकॉर्ड करने का आसानी से वहाँ मिल जाता है मौका, छूट, ठीक है। और साथ के साथ वहाँ पे आप शादी भी करते हैं बहुत इंडियंस जाकर। एक स्टेटस की तरह शो करना होता है समाज में, दिखाने के लिए, जो भी अमीर लोग हैं, और इन्जॉयमेंट भी होता है एक तरह से। तो ये हो गया टर्की का हम लोग का खर्चा करने का रीज़न। ठीक है, इन्जॉय करता है तो लोग जाता है। सेम चीज़ है अजरबैजान के लिए। अजरबैजान आपको दुबई या ताशकंद, जो भी है जगह, ये सबसे सस्ता देता है, बजट फ्रेंडली है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग इंडियंस हैं तो बजट को तो देखेंगे, तो अजरबैजान भी हम लोग जाते हैं। अजरबैजान के टूरिज़्म में 5th टॉप 5 कंट्रीब्यूशन इंडियंस का है, ठीक है ना। और तो अजरबैजान को भी इकोनॉमी में उठाने में हम लोग का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बावजूद ये देश हम लोग के खिलाफ़ क्यों जाते हैं? सवाल ये उठना चाहिए। सवाल ये, क्योंकि पाकिस्तान से तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, हम लोग से इतना बेनिफिट हो रहा है, फिर हम लोग के खिलाफ़ क्यों जा रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम लोग इंडियंस का बात करें, जैसे देखिए आप 70 साल 72 साल से आज़ाद हुआ हो गया हम लोग को। अब आपका नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, कोई डरता है आपसे? कभी फ्रेंडली सरकार आ गया तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। और जहाँ सरकार चेंज हो जाता है तो सबसे पहला टारगेट वोट बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ बोल दो बहुत सारा बात। कायदे से क्या होना चाहिए था? हम लोग से डर लगना चाहिए था इन लोगों को। जाहिर सी बात है, अरे डरोगे नहीं? चाइना का पड़ोसी चाइना से डरता है, हम लोग से कमज़ोर देश हम लोग से डरेगा नहीं, उल्टा हम लोग को टारगेट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है। हम लोग के खिलाफ कोई भी कुछ बोल के निकल जाता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। कनाडा का भी एग्जाम्पल है, बताइए, कनाडा से हम लोग को क्या मतलब है? उतना दूर देश, वो भी टारगेट करता है अपने आप को अपने देश में दिखाने के लिए। मतलब किसी को अपना देश में पॉपुलर बनना है या वोट निकालना है, चुनाव हार रहा है तो अपने आप को वापस से पब्लिक के बीच पॉपुलर करना है, तो सबसे आसान टारगेट कौन है? इंडिया। कायदे से कौन होना चाहिए था? चाइना होना चाहिए था। चाइना ना अत्याचार कर रहा है बहुत जगह पे, इंडिया को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि इंडिया को टारगेट करने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं। चाइना को टारगेट कीजिएगा, चाइना बहुत बढ़िया सा जवाब देगा। सऊदी अरबिया तो डेमोक्रेसी नहीं है। यूरोपियन यूनियन हम लोग को इतना पाठ पढ़ाता है डेमोक्रेसी का, सऊदी अरबिया में तो डेमोक्रेसी नहीं है। बोलो सऊदी अरबिया के बारे में कुछ, हिम्मत तो नहीं है। चाइना में
चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कहीं नहीं बोलते हो कुछ चाइना के बारे में। आपका पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा है, कुछ बोल के देखो, क्यों नहीं बोलते हो। खैर पाकिस्तान का क्या ही बात करना बट बाकी देश के बारे में क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि दे गिव प्रॉपर रिप्लाई, बढ़िया से हिसाब किताब करते हैं। तो कोई सोचता है कि इतना बोलेंगे और उससे ज़्यादा हमको निकाल देगा सामने वाला तो नहीं बोलते हैं। अब भारत में क्या है कि कुछ भी कर लो, क्या ही कर लेगा इंडिया वाला, तो आसानी से टारगेट कर लेता है। जब आपसे पड़ोसी, आपका छोटा छोटा देश आपसे नहीं डरता है तो बाकी का क्या है। तो इसी से इन लोगों को भी हिम्मत मिलता है, किसको, टर्की अजरबैजान को, कि क्या हो जाएगा भारत के बारे में बोल देंगे तो भारत को विरोध कर देंगे तो भारत तो कुछ करेगा ही नहीं। तो ये बदलना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार कुछ हद तक कोशिश करता है बट उतना नहीं कर सकता है, बाध्यता होता है। बट एज अ पब्लिक जनता तो हम लोग फ्री हैं अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए। तो यही मौका है, अभी हम लोग ऐसा शुरुआत किए, जो भी भारत के खिलाफ बोलता है उसका बढ़िया से बॉयकॉट कर दे। ठीक है, चाइना के मामलों में हम लोग थोड़ा फेल हो जाते हैं, पैसा देखते हैं, बट स्टिल जहाँ तक हम लोग कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक करना चाहिए। इवन चाइना में भी कोई कंपैरिजन हो, 11-10 का दाम हो, जैसे कि नॉर्मल प्रोडक्ट है, कोई चाइनीज़ है तो 10 रुपये में मिल रहा है, और कोई अच्छा दूसरा कंपनी वो 11 रुपये में दे रहा है, तो उसमें आदमी डील कर सकता है। बट 10 और 15, 10 और 20 का गैप रहेगा तो कैसे आदमी करेगा। तो ठीक है, समझ में आता है, बट हम लोग को कोशिश हमेशा ऐसे ही करते रहना होगा। जो भी देश हम लोग के खिलाफ जाएगा, जो भी देश हम लोग के बारे में कुछ भी बोलेगा, उसको भारी कीमत चुकाना पड़ना चाहिए, तब जाके लोग हम लोग को सीरियसली लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप अमेरिका को, अमेरिका के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, कैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगाया था सब पे, हम लोग कुछ नहीं किए। चाइना वाला टैरिफ लगाया था, कितना भारी टैरिफ लगा दिया। उससे पहले अमेरिका पे अटैक हुआ था तो अमेरिका घर में घुस के मारा था, ठीक है। तो जब तक कोई देश आपके खिलाफ कुछ बोले और उसको कुछ कीमत नहीं चुकाना पड़े तो वो आपको टारगेट जरूर करेगा। जैसे कि कॉमन एग्जांपल, इंसान का एग्जांपल में ले लीजिए कि आप हैं कहीं गए किसी के साथ, और मतलब किसी के पास हैं आप, आपको मारा, आप कुछ नहीं किए, तो उसको आदत लग जाएगा, बार बार आपको टारगेट करेगा, दूसरा को दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए कि हम लीडर हैं या हम ताकतवर हैं। पर यदि शुरू में ही आपको मारा, आप विरोध करना शुरू किए, आप भी लगा दिए, तो सामने वाला डरेगा कि हम मारेंगे तो हमको भी मारेगा। यही हो रहा था ना, पाकिस्तान अभी तक इतना चढ़ा हुआ काहे था, आतंकी हमला करता था, हम लोग जवाब नहीं देते थे, अब जवाब दे रहे हैं तो अब थोड़ा डरता है। 3-4 साल नहीं ना किया था आतंकी हमला। तो ऐसे ही हर चीज़ में विरोध करना होगा, हर चीज़ में सबको एकजुट होकर हिसाब करना होगा, तब जाके इन लोग सबक सीखेगा, नहीं तो आगे भी ऐसा ही होते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम लोग एकजुट रह के जो भी देश हम लोग के खिलाफ बोले उसको ऐसे ही सबक सिखाएं, और तब तक सबक सिखाएं जब तक हम लोग की तरफ ना हो जाए वो देश, एटलीस्ट हम लोग का विरोध करना तो बंद ही कर दें। आई होप कि ऐसा ही रहे, यूनिटी मेंटेन रहे। वीडियो अच्छा लगे तो और भी वीडियो है इससे दूसरा टॉपिक का, वो भी देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।